अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल अजय मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपका आज चैप्टर 6 करा रहा हूँ जिसका नाम है लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा बेटा, आपको पहले भी कराया गया होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे इसमें। मिनिमम आपका 11 से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन होंगे। और यदि आपको ये चैप्टर आता है, मतलब चैप्टर 6 अगर आपको आता है तो चैप्टर 7 आप तभी कर पाएंगे। और चैप्टर 12 भी इसी से रिलेट है थोड़ा सा, क्योंकि सबसे पहले आपको लाइंस के बारे में पता होना चाहिए। देखो लाइन क्या होती है, लाइन एक सिंपल सी बात होती है कि अगर मैंने कोई ये पॉइंट लिए हैं ए और बी कोई पॉइंट है और इनको हम एंडलेस आगे तक बढ़ाते रहें, मतलब इधर से भी और दूसरी तरफ से भी, पॉइंट ए भी आगे की तरफ जा रहा है, बी भी आगे की तरफ जा रहा है, तो ये हमारी लाइन कहलाती हैं। ठीक है, देखिए जो डेफिनेशंस हैं, जो आप डेफिनेशन याद करेंगे उनके लिए मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो डाउनलोड करके याद कर लेना प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। क्योंकि अगर आप उन्हें याद नहीं करेंगे, उन्हें नहीं पढ़ेंगे तो आपका कहीं ना कहीं नुकसान होगा। किस चीज़ का कि आपको अंडरस्टूड नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइन की। तो लाइन हमारा क्लियर हो गया। आप कहते हैं कि भाई एंगल क्या है। देखिए एंगल क्या है, रे। सबसे पहले रे के बारे में जाइए। जो रे होती है हमारी, उसका एक एंड पॉइंट होता है और एक हमारा एक पॉइंट चलता रहता है, चलता रहता है, खत्म ही नहीं होता है। ठीक है, अब रे, हमारे पास जो रे हैं, मतलब कि दो रेज हैं जिनका एक इनिशियल पॉइंट होता है और इनिशियल पॉइंट जहाँ टकराता है और वहाँ से वो दो रेज निकलती हैं, जो वहाँ टकराने के बाद हमारे पास एक जो उनके बीच में जो गैपिंग होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो एंगल कहलाता है। बस बहुत छोटी सी डेफिनेशन। अब इससे आगे चलते हैं कि हमारे जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स किस प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। ठीक है, पहला जो एंगल होगा हमारा एक्यूट एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल, जिसे हम न्यून कोण बोलेंगे। न्यून कोण, ये न्यून कोण हमारा होता क्या है? न्यून कोण होगा बेटा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन इज 90 डिग्री। सेकेंड जो क्वेश्चन होगा हमारा, सेकेंड होगा हमारा राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल, जिसे हम राइट एंगल बोलेंगे, मतलब कि समकोण है हमारा, समकोण। ये हमारा x बराबर 90 डिग्री होता है। अगला जो हमारा कोण होगा, ठीक है, अगला कोण है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा वो होगा हमारा अधिक कोण। अधिक कोण क्या होगा बच्चे? ये हमारा 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। ठीक है, तो अब हमारा जो फोर्थ होगा आपका स्ट्रेट एंगल, जिसे हम सरल कोण भी बोलते हैं, हिंदी में ऋजु कोण। राइट, ये क्या होगा? ये 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है? कंप्लीट 180 डिग्री का होता है। इसके बाद हमारा 5 जो होगा वो होगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा हमारा? जिसे हम बोलते हैं प्रतिवर्तीय एंगल, कोण, प्रतिवर्तीय कोण होता है। ये हमारा क्या होगा? 180 से ग्रेटर होता है और 360 से छोटा होता है। राइट, 360 से छोटा होता है। और एक होता है हमारा कंप्लीट एंगल। जो कंप्लीट एंगल होगा वो हमारा कितना डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होगा। ये हमारे एंगल्स के बारे में बताया गया है। इन एंगल्स के बारे में जो आप देखेंगे कि भाई एंगल्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं। सारे आपको बता दिए हैं। अब इससे आगे हमारा क्वेश्चन है, वो जरा देखेंगे कौन सा है, किस टाइप का आएगा, वो जरूर देखेंगे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, एंगल के जो युग्म्स है हमारे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसे हम पूरक कोण बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में इसको पूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरक कोण। ये कोण वह होता है जिन दो कोणों का योग 180, मतलब a प्लस बी बराबर में 90 डिग्री हो। जिन दो कोणों का योग हमारा 90 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं संपूरक कोण होते हैं। ये संपूरक कोण होते हैं। तो संपूरक कोण का योग क्या होता है? a प्लस बी का जो वैल्यू होता है 180 डिग्री होता है, ये होता है। ठीक है, बाइसेक्टर एंगल, मतलब कि
कोई एंगल है उसको दो भागों में विभाजित कर देना, ये बाइसेक्टर कहलाता है। इसकी डेफिनेशन मैंने कहा है कि पीडीएफ दे दूंगा, थोड़ा थोड़ा और वर्बली आपको बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। एडजस्टिंग एंगल क्या होता है, सेम बाइसेक्ट एंगल को भी हम दोनों को हम बोल सकते हैं कि एडजस्टिंग एंगल है, मतलब कि जो एक एंगल है, एंगल में हमने क्या करा, जो ये बाइसेक्ट कर रहा है ये इन दोनों एंगल्स के लिए कॉमन होगा। इसकी डेफिनेशन नीचे लिखी होगी। लीनियर पेयर हमारे पास में क्या होता है, रेखिक युग्म कोण। ये हमारे पास क्या होगा, कोई लाइन है, उस लाइन पे मान लो 2, 3 या 4 बार बाइसेक्ट करे और उनका जो सम होगा 180 डिग्री होगा, वो हमारा लीनियर पेयर कहलाएगा, राइट। क्वेश्चन आएंगे, दिखाएंगे अभी किस प्रकार का होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होगा शीर्षाभिमुख कोण होगा। जो दो लाइंस होंगी वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी तो उनके आमने सामने के जो कोण होंगे मतलब वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। इसके बारे में आपने देखा होगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं जिस प्रकार से, इस प्रकार से आपको डेफिनेशन देंगे, उन डेफिनेशन को अवश्य याद रखना। इन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं उससे पहले हम एक और थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे कि हमारी दो लाइन है, क्या है, लाइन। पहले ये देखते हैं कि पहला लाइन हमारे पास में क्या है। देखिए मान लो कोई लाइन है, इसका नाम ए है और बी है, ये आया तो इसका नाम सी और डी है, ठीक है। यहां से कोई लाइन आती है, इसका नाम एल है, तो ये ट्रांसवर्सल है। क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं। ये क्या है, ये पैरेलल लाइन है और ये हमारी इंटरसेक्ट लाइन है, ठीक है, समांतर, और ये प्रतिच्छेदक रेखाएं हैं। अब इनको जो काटेगी ये ट्रांसवर्सल है, तो ये पी पॉइंट और क्यू पॉइंट पे काट रही है, राइट। कोई एंगल बन रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, राइट। अब यहां पे हमारे पास पूछेगा कि भाई इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर कौन है। इंटीरियर मतलब कि अंदर की तरफ, जो अंदर है, और बाहर की तरफ मतलब ये बाहर है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 6 नहीं, एंगल 7 और एंगल 8, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण। और दूसरे में हमारे इंटीरियर एंगल, एंगल 3, 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये हमारा इंटीरियर एंगल है, अंत्य कोण। और इसी से रिलेटेड हमारे कोण आते हैं कि संगत कोण क्या होते हैं, संगत कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे एंगल 2 और एंगल 5, राइट। दूसरी जगह जाएंगे तो एंगल 1 और एंगल 6, तीसरी जगह जाएंगे तो तीसरी जगह भाई ये हो जाएंगे एंगल 3 और एंगल आपका 8, चौथी जगह जाएंगे तो चौथी जगह एंगल 4 और एंगल 7, ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, राइट। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होने के बाद हमारे पास पूछेगा वो आपसे कि अल्टरनेट एंगल क्या है, एकांतर कोण क्या है। एकांतर कोण मतलब कि ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के विपरीत मतलब एक इधर और एक इधर। जैसे हम कहने लगे कि एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 6 ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है। यहाँ पे देखेंगे, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारे पास लेंगे, ये 3 है, ये 6 है। इधर आएंगे तो 4 और 5 हमारे पास में अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। एक लाइन आती है हमारी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ठीक है, इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड ट्रांसवर्सल, मतलब त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोण। त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी बिहाफ पे आपको क्वेश्चन देगा। कैसे क्वेश्चन होंगे वो देखते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है बेटा, वर्बली जो समझाया गया है ये आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे वो जरा देखते हैं, ठीक है। देखो ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले इन दो क्वेश्चन को देखते हैं कि ये दो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पे x का इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। ये आपका 1 नंबर में देगा, पूछेगा क्वेश्चन में कि आप x की वैल्यू बताओ। तो x की वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, 40 प्लस में 4x प्लस में 3x बराबर 180, इनको ऐड कर लीजिए। फिर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 4 3 7 x बराबर में 180 माइनस 40। अब 180 क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि अभी आपको बताया था कि एक सीधी रेखा है, उस सीधी रेखा पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 180 का बनता है, ठीक है। फिर आपसे ये भी कहा था कि इस पे जितनी भी एंगल आपको बनेंगे, जो लाइंस बनेंगी वो हमारी क्या बनाएंगी, वो हमने बोला था आपको कि वो हमारा लीनियर पेयर बनाएंगे। जो लीनियर पेयर है 180 डिग्री का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 3 7x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है, काटिएगा 140 और x बराबर कितना हो जाएगा 140/7, 7 दूनी 14, 20, मतलब कि x की जो वैल्यू है यहाँ पे 20 है।
इसी प्रकार से हम यहाँ पे करेंगे दूसरे वाले को। ये कह रहा है कि भाई 2y प्लस में 3y बराबर 180, इसे सॉल्व करो। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 5y बराबर में 180 और y बराबर में 180/5, तो 5 से काटो इसे, 5 तिया 15, ठीक है, 3 बचे, 5 छंग 30, तो 36 डिग्री आ गया। कितना आ गया ये, 36 डिग्री आ गया। तो हमारी y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 36 हो जाएगी और यहाँ पे x की वैल्यू 20 होगी। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन होंगे, बहुत इजी होंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, एक बहुत सिंपल सा। देखिए हमें यहाँ पे बोल रहा है कि आपसे पूछा गया है कि हमारे पास में ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या देगा आपसे गिवन में, ये कहेगा ए बी जो है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। जब ए बी पैरेलल सी डी के है और क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि एंगल में ओ डी सी ज्ञात करो, तो सबसे पहले ये ऑप्शनल में होंगे या एक नंबर के होंगे, ठीक है, एमसीक्यू में अगर पूछेगा। देखो ध्यान से देखो, एंगल जो ये बी है, मतलब कि एंगल में ए बी ओ बराबर एंगल में ओ सी डी वाई, एंगल हमारा एंगल ए बी ओ बराबर एंगल में क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए एंगल हमसे पूछेगा कि एंगल ओ सी डी, एंगल ओ सी डी वाई एकांतर कोण है, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल होगा, ये अल्टरनेट एंगल होगा। तो ये हमारे ये पूछा गया, तो ये कितना दिया है हमारा 45, तो उसने ऑलरेडी दिया है ओ सी डी, बहुत बढ़िया। अब आपको दिख रहा है कि ट्रायंगल में ओ सी डी में हमारे पास एक 100 डिग्री है, एक 45 है, दूसरा हमें निकालना है कौन सा, ओ डी सी बराबर 180 ट्रायंगल। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो आप जब इसे निकालोगे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे हो गया ये, जब इसे निकालोगे तो क्या करेंगे, हम ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेंगे, इधर ले लेते हैं। तो हमारे पास एंगल में ट्रायंगल जो लेंगे, एक 100 हो गया, दूसरा 45 हो गया, तीसरा एंगल हम जो निकाल रहे हैं डी ले लेते हैं अभी, बराबर 180, थोड़ा कम पड़ रहा है इसलिए। तो इनको दोनों को जोड़ो, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, अगर ऑप्शन में होगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 145 हो जाएगा। किस में से माइनस करना है, 180 में से, 10 में से 5 गया, कितना बचेगा 5, यहाँ पे 7, 7 में से 4 गया 3, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 35 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 35। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत भी कोई गुंजाइश है किसी में कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप एक बार वीडियो दोबारा देखें पहले, फिर उसके बाद कमेंट करें, नहीं आया है तो दोबारा समझाएंगे। आई होप आ जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कहेगा ये एल है और ये एम है, ठीक है, तो कहेगा एल पैरेलल में एम, ये आपको बोल के देगा। उसके बाद आपसे क्या कहेगा कि मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए और ये कोई एन है जो ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल है, हमने आपको बताया था कि 120 माइनस एक्स प्लस में 5x बराबर 180, वाई कि तिर्यक एका के एक ही ओर के अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। सम ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन लिख देंगे आप। सम ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन के कारण आप ये बोलेंगे कि भाई देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 120 डायरेक्ट उधर ले जाओ, 5 में से 1 गया तो 4x बचा, 180 माइनस 120 और x बराबर में यहाँ पे कितना बचा, 60/4, काटें, ठीक है, कट रहा है, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, x बराबर हमारा 15 आ गया। बहुत इजी आंसर है, ये बड़ा टफ है, ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इस क्वेश्चन को ये 1 नंबर में भी पूछ रहा है और कभी कभी क्या है, इससे पहले जो पूछा गया था डिस्क्रिप्टिव में इसको 4 नंबर का पूछा गया था। अब एंगल किस प्रकार ये कहता है, देखो ये आपको समझाएगा। ये कह रहा है कि जो OP है वो पैरेलल है R और S के, ठीक है जी, R S के हैं। अब हमने एक काम करा कि इसके लिए ना हमने कोई एक पैरेलल लाइन ले लेते हैं, नीचे ले लो, T और Q ले लो, चलो T और Q पैरेलल ले लिए। तो यहाँ पे दिखा रहा है जो TS के पैरेलल हमने, सॉरी RS के पैरेलल हमने TQ लिया, तो इसलिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, मतलब OP पैरेलल में TQ, ये भी पैरेलल हो गया। ध्यान से देखना जरा, अगर हम ये लाइन पैरेलल ले रहे हैं T और Q, तो ये कितना है 130 और ये कितना हो जाएगा 50, क्यों हो जाएगा, इन दोनों का सम 180 होता है, हाँ या ना, इन दोनों का कितना होता है सम
180 होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, ध्यान से देखेंगे इस बात को। अब देखिए ये लाइन हमने थोड़ा सा अगर देख रहे हैं तो ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। अब क्या है कि जो O और P है पैरेलल है TQ, ये तो ठीक है, बट यहां पे क्या हो जाएगी, जो P और T है ट्रांसवर्सल है, तो एंगल में OPT बराबर एंगल में PTQ, एंगल PTQ। ध्यान से देखना जरा, क्या पूछेगा हमसे, पूछेगा एंगल क्या PTR निकालो। क्या पूछेगा, एंगल PT और R, ये पूछेगा हमसे, कहेगा PTR निकालो, निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, हमारे पास आ गया यहाँ पे कि जो ये हमारा OPT ऑलरेडी दिया है 110, ये कैसे दिया है, ये दिया है एंगल में PTR प्लस में अभी निकाला है क्या, एंगल RTQ, 110 बराबर में एंगल PTR प्लस में 50। अब देखेंगे हमारे पास 110 माइनस 50 बराबर एंगल PTR, और एंगल PTR कितना आ गया, एंगल PTR बराबर में 110 में से 50 गए तो हमारे पास 60 आंसर आ गया। कितना आ गया, 60। आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप जरा बताएं प्लीज। देखते हैं क्वेश्चन कैसा लगा आपको। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। लास्ट क्वेश्चन कराने के बाद फिर थोड़ा सा बातें करेंगे, मात्र 1 मिनट की। ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आना है। जितने भी आपको क्वेश्चन कराएं वो उस टाइप के आपके पेपर में आएंगे। और ये कितने नंबर के आएंगे, ठीक है, अभी आपको मैंने बोला कि मिनिमम 8 से 12 अंक के अंदर आने हैं, ठीक है। एग्जैक्टली तो अभी मतलब मैंने जो पेपर डाला हुआ है उसमें प्लीज़ आप काउंट कर लेना, काउंट नहीं कर पाया, सॉरी उसके लिए। बहुत ज़्यादा मतलब कि टफ हो रहा है। देखिए ये जो वीडियो बन रही है ना बेटा, आज पता नहीं क्या टेक्निकल इश्यू हुआ, 3 बार आधा घंटे की वीडियो बनी, तीनों बार वीडियो में कुछ प्रॉब्लम होगी, एक में वॉइस नहीं रही, एक अपने आप डिलीट होगी बनते बनते। और ये अभी जो वीडियो बन रही है इसका अभी चेक करेंगे इसमें क्या हुआ है क्या नहीं। फिलहाल ज़्यादा बातें ना करते हुए काम पे फोकस डालते हैं। इसमें हमसे पूछेगा कि x की वैल्यू बताओ। देखो एक पॉइंट पे बना हुआ एंगल है, कंप्लीट एंगल है, तो कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 का। तो मैंने कहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा आप खिचड़ी ना पकाएं, सारे अंक जोड़ लें आप पहले। देखो 7 6 13 13 14 और 1 15, मतलब कि 150। 150 को माइनस कर दो भाई, 60 और मतलब कि 60 और 70 कितने होते हैं 130, 20 जोड़ लो, 150 माइनस करो 1 2, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये x की वैल्यू निकलवा रहा है ना आपसे, तो x का मान है आपका 210। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आपको करने हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत छोटी सी वीडियो बनाई है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। और इससे पहले आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइए, जितनी भी डेफिनेशन है उन्हें प्लीज़ याद करिए। छोटी वीडियो इसीलिए बनाई है कि आप इसको रिवीजन कर सकें। और मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि अगली वीडियो जो है, इससे पहले ये वीडियो देखिए आप। ये वीडियो देखने के बाद आपकी एक बना रहे हैं जो सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर की हम 3 पार्ट में वीडियो बना रहे हैं, जो कि हमें एक ही दिन में देनी पड़ेगी, बट 30-30 मिनट की वीडियो करके हम उसे डालेंगे। टोटल 1.5 घंटे लगेंगे लगभग उस वीडियो को। मान लो 2 घंटे भी हो सकती है वो वीडियो, 45 मिनट की एक मान देंगे, 45 के एक, आधे घंटे के एक, जैसा देखते हैं हमसे जल्दी जितना हो पाता है, ठीक है। और जो 7 चैप्टर है उसकी वीडियो है, उसकी वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे। 12 चैप्टर है उसकी भी 10 मिनट की वीडियो होगी, और 14 चैप्टर है उसकी भी 10 मिनट की। मतलब जो ये 10-10 मिनट की वीडियोस बना रहे हैं आपकी, ये प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं बेटा। आप इस समय इनको वीडियोस को देख के आप अपना क्या करेंगे, होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। और आपको बहुत ज़्यादा मैथ नहीं पढ़ना है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ बेटा कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, प्लीज़ उसे ज़रा ध्यान से देखें, ठीक है। चैप्टर से आपको कौन से क्वेश्चन करने, बस उतना और ध्यान दे दें। देखिए बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल में आप 1 2 3 4 6 कर लेंगे। 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 4 5 6 देयर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 6.2 में 1 3 4 5 ये इंपॉर्टेंट है। इनको एक बार प्लीज़ प्रैक्टिस के तौर पे ज़रा दोहरा लेना। आपका पेपर यहीं से आना है। जितना अभी मैंने आपको 15 मिनट की ये वीडियो कराई है, इस 15 मिनट की वीडियो से ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आना है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपसे विनती है कि आप ये वीडियो आगे शेयर कर लें। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।